तो हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल आर के स्टडी शिक्षक में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप लोग? हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होने वाले। दोस्तों आज के इस वीडियो में यह चीज बताने वाले हैं कि दूध पीने वाला बच्चा भी सीख जाएगा समीकरण को। आखिर समीकरण को हम किस प्रकार हल करते हैं आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अभी तक हम हमारे इस छोटे से नन्हे से मुन्ने से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को टिप कर ऑल पे सेट करना ना भूलिएगा। दोस्तों चलिए हम समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। और आपके पास मैं हर वीडियो में कहता हूं जितने भी आपके व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितने भी आप चलाते हैं ये सब ऐप, प्लीज अपना भाई मान के इस चैनल के लिंक को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल के हर एक भारत के अंग तक पहुंचाइए, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों आप लोग के मेरे लिए इतना मेहनत करता हूं, आप बस हमारे लिए छोटा सा एक नमूना कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो समीकरण होता है, हम समीकरण का किस प्रकार हल करते हैं, कैसे हम हल करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और 0 टू हीरो लेवल तक हम इस समीकरण को लेकर चलने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी तो होने वाली है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समीकरण में आज के बाद। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कुछ नियम को समझते हैं। समीकरण जानने से पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। आपको ये नियम पहले समझा देते हैं। देखिए दोस्तों नियम क्या होता है, अगर मान लो कोई चीज इधर प्लस है तो वह बराबर की इधर जाके माइनस में हो जाती है। ये बात याद रखना कि अगर कोई चीज प्लस है तो बराबर की इधर क्या देगी माइनस में, लेकिन अगर कोई चीज माइनस में है तो बराबर की इधर क्या देगी प्लस में। मतलब कि बराबर के इधर उधर जाके चिन्ह अलग हो जाते हैं। अगर बराबर के इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस, अगर इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस। मतलब कि अगर बराबर के इधर उधर आपने किया तो उसका चिन्ह क्या देगा परिवर्तन, जैसे धर्म परिवर्तन उसी प्रकार चिन्ह परिवर्तन। लेकिन अगर इधर गुणा है तो भी इधर भाग हो जाएगा, अगर इधर भाग है तो इधर क्या जाएगा गुणा। बस यही नियम है कि बराबर की जगह कि हर काम बदल जाता है, हर काम उल्टा हो जाता है। ठीक है, आदमी है तो सॉरी आदमी है तो आदमी, छोड़िए हमारे से कैलेंडर। अगर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, अगर इधर माइनस है तो इधर के प्लस, इधर गुणा तो इधर भाग, उधर भाग तो इधर गुणा। बस आपको चिन्ह परिवर्तन कर देना है। ठीक है, धर्म परिवर्तन मत करना भाई साहब, आप लोग बस चिन्ह परिवर्तन करना है, धर्म परिवर्तन करने दिक्कत जाएगा। अगला क्या है, अगर हम प्लस को प्लस से मिलाएंगे तो हमारे प्लस प्लस आएगा। अगर हम माइनस से माइनस से काम आए, ये मत समझना, माइनस से माइनस को मिलाएं तो प्लस आएगा। अगर हम प्लस से माइनस को मिलाएं तो माइनस आएगा। अगर हम माइनस से प्लस को मिलाएं तो माइनस। अब दोस्तों हम आपको चाहे तो इसे तो कविता की तरह हम समझा सकते हैं। हमारी कविता में बड़ी सुंदर तर्ज लगल बा, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं वही चिन्ह रह जाते हैं। समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। देखो दोस्तों अगर ये समान है दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं वही चिन्ह रह जाते हैं। अगर समान चिन्ह हमें मिले, अगर एक प्लस तो भी जोड़ देंगे, अगर एक माइनस तो भी जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह वही रह जाएंगे। जैसे आप इनका माइनस माइनस का प्लस, लेकिन चिन्ह उससे आगे माइनस का लगेगा। ठीक है, माइनस माइनस होगा तो आप उसे जोड़ तो सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान देना माइनस का ही खेल रहेगा, माइनस आगे लगेगा लेकिन संख्या तो जुड़ जाएगी। जैसे बोला हमने -4 और -7, हमने बोला -4 और -7 को हल करो तो समान चिन्ह दोनों है तो जोड़ तो देंगे, 4 3 सॉरी 7 4 11, लेकिन चिन्ह तो वही लग जाएगा। तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं वही चिन्ह रह जाते हैं। अब देखो विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस। विपरीत चिन्ह घट जाता है बड़े का चिन्ह लग जाता है। अगर यहां पर विपरीत चिन्ह रहता है, मान लो एक प्लस एक माइनस, तो विपरीत चिन्ह घट जाता है। विपरीत चिन्ह को हम घटा देते हैं और उनसे बड़ा जो है उसी का चिन्ह लगा देंगे, बड़ा साथ का चिन्ह माइनस माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं। जब तक आप समीकरण कभी नहीं सॉल्व कर सकते हैं जब तक आपको यह नियम नहीं, कोई यूट्यूब पे इतना धमाल से आपको नहीं पढ़ाने वाला। अगर आपने सभी नियमों को समझ लिया तो समीकरण आपके छोटे से नमूने से नमूना है वो, अगर आपने यह सब समझ लिया तो।
चलिए हम देखिए क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन को जैसे फूटे हुआ आसमान में उड़ जाएगा, यही तो बात है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन की तरह से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हम यहां पर क्वेश्चन ले लेते हैं कि x प्लस के 2 बराबर के 7। आप तो जानते हो ये इक्वेशन, ये एक समीकरण ही है जो जब बराबर में कुछ दे दिया, अगर बराबर में कुछ दे दिया तो हमारा समीकरण निकल आएगा। अगर बराबर में कोई नंबर में मिल गया तो समीकरण एक प्रकार से बन गया, लेकिन बराबर में तो समीकरण नहीं होता है। तो जिसमें चर और अचर का खेल होता है उसे हम समीकरण तो ही कहते हैं। चर और अचर मतलब चर माने अक्षर माने क्या होता है, मतलब जिसमें अक्षर और गिनती, जिसमें अक्षर और गिनती का खेल होता है उसे तो ही हम समीकरण कहते हैं। अब जैसे ध्यान दो तो यहां पर एक अक्षर है और यहां पर एक गिनती है, तो जब अक्षर और गिनती का खेल रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर +2 है, बराबर 7 है, तो इसमें कुछ अक्षर भी है कुछ गिनती भी है, तो जब दोनों मिल जाए ना तो उसी को हम समीकरण का नाम दे देते हैं। अब देखिए इसे हल कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक रूल बता रहना चाहिए कि हम जब गिनती को गिनती ओर भेजेंगे और अक्षर को अक्षर की ओर, मतलब इस का अक्षर हमको एक साइड करना है, चल इधर जा, और गिनती को मैं सेट करना, चल मत उधर जाओ। तो हमें गिनती और अक्षर का ही खेल खेलना है। गिनती है अपने इलाके में बात, गिनती वही भागा जाएगा, गिनती है। और अगर अक्षर है, चलो जल्दी हटो वहां से, अक्षर ले जाओ, ठीक है। तो हमें गिनती और अक्षर का ही खेल खेलना है। देखिए इधर गिनती और अक्षर दोनों हैं, तो हमें यह काम करना है कि गिनती एक साइड हो जाए और अक्षर एक साइड हो जाए, हमारा काम बन जाएगा और समीकरण हमारा हल भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि गिनती तो हमें इधर दिख रही है और गिनती इधर है, तो सोच रहे गिनती को गिनती भेज दे, इस गिनती को इस गिनती के ठूस दे, जो घुस जो, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर प्लस का 2 है तो उधर क्या जाएगा, माइनस का 2 होगा। देखिए x बराबर में 7 है तो 7 रख लेंगे, कोई छेड़ेंगे कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, तू भैया बैठला, तू अगर तो उठे तो रो देगा तू, ठीक है। यहाँ प्लस का 2 है, हमने अभी जस्ट बताया है कि प्लस का कोई चीज अगर इधर जाएगा तो वह माइनस में हो जाएगा, मतलब चिन्ह परिवर्तन कर लेगा। या 2 किसका, देखो हमें चिन्ह कैसे बदलेगा, तो जो संख्या के आगे वाला जो चिन्ह होता है वही उस संख्या का चिन्ह होता है। 2 क्या संख्या क्या है, 2 के आगे का चिन्ह क्या है, प्लस, 2 का चिन्ह क्या है, प्लस। अब सर बात करोगे सर यहाँ 7 का चिन्ह है, 7 का तो हमें चिन्ह नहीं पता है, 7 का भी तो चिन्ह हमें पता रहना चाहिए। अरे क्यों नहीं, देखो अगर किसी के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो वहां प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। समीकरण में खास बात होती है किसी आगे प्लस का चिन्ह नहीं दिखाता है, ठीक है। समझ लेना कि वो जो ये गिनती है प्लस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर ये प्लस का 2 है इधर क्या जाएगा, माइनस का 2 होगा, तो x इक्वल टू, अब देखो यहां पर चिन्ह क्या है, प्लस है जो छुपा हुआ है, और एक 2 का क्या है आगे, माइनस है। तो हमने बताया है कि प्लस माइनस घट जाता है, प्लस माइनस घट जाता है और बड़े का चिन्ह लग जाता है। तो प्लस और माइनस घटा दो कितना है, घटा लो 5। अब बड़े का चिन्ह लग जाता है, तो इन दोनों में आपको बड़ा कौन दिख रहा है, 7, 7 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस नहीं लिखा रहता है, वो छुपा रहता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब चलिए इसी प्रकार के मैं अगले सवाल को देखता हूं। जैसे मान लो यहां पर ले रहा हूं कि x माइनस के 2 बराबर के 8, ठीक है। अब यहां पर कुछ अलग हो गया। अब देखो यहां पर गिनती है तो गिनती को हम गिनती और ही भेज देंगे, तो x बराबर के बराबर है 8 है तो 8, इस 8 से हमें कोई छेड़खानी नहीं, हमें गिनती लेना। हमने बताया कि -2 है, इधर देखो इसके आगे चिन्ह है, इस चिन्ह के साथ पढ़ेंगे -2। जब उसको बराबर के इधर भेजेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यार -2 है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 होगा, तो x इक्वल टू क्या 10 नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा। अब देखो इसी प्रकार का हम अगला सवाल अगर देखें तो हमने ले लिया मान लो 2x प्लस के 2 बराबर के 10। हम धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे और इसमें कई चीजें घुसा देंगे, जैसे आपके दिमाग को चकराने से मैं रोकूंगा और ये तो चकराएगा जरूर, ठीक है, ध्यान देना। अब पहले आप कुछ मत करो, यहां पर देखो क्या आपको गिनती दिख रही है, इसको पहले गिनती की तरफ भेजो, इस 2x को छोड़ दो, 2x बराबर के, 2x बराबर है तो बराबर के, और यहां पर 10 को मत छेड़खानी करो। यहां पर प्लस का 2 है कि नहीं है, अरे जिसके आगे चिन्ह होता है वही तो उसी का चिन्ह होता है, सबके आगे वाला उसी का चिन्ह होता है। जैसे मेरा क्या है, मेरा कोई चिन्ह नहीं लेगा तो प्लस का है, हम प्लस का है, हम प्लस का रुद्र है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस मान लो माइनस खड़ा कर दिया हमने, तो हम किसको माइनस का रुद्र हो गए, जो हमारे आगे रहेगा वही हमारा चिन्ह होगा। तो इसके आगे क्या है, प्लस, तो प्लस हो गया, इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 होगा, तो 2x बराबर के यहां पर हो जाएगा 8।
अब कहोगे सर हो गया, अरे कैसे हो गया? हमने आपको एक डायलॉग बताया था कि गिनती को तो गिनती में भेजो, अक्षर को तो अक्षर की तरह भेजो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस अक्षर से गिनती भी जुड़ी है, इसको भी मैं यहाँ पर हटाना। यहाँ पर सिर्फ एक साइड अक्षर रहना चाहिए, एक साइड गिनती रहना चाहिए, एक साइड अक्षर रहना चाहिए और एक साइड ही गिनती रहना चाहिए। अब देखो, अगर दो अक्षर या दो अक्षर एवं गिनती के बीच, दो अक्षर एवं गिनती के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो यहां पर गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। दोस्तों किसका चिन्ह छुपा रहता है? गुणा का ही चिन्ह छुपा रहता है। तो दो एक्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है। तो अगर हम गुणा, यहां पर दो गुणा में है, देखो ध्यान दो, यहां पर जो था वो दो और एक्स के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा था, तो हमने बताया है कि मुझे इधर ले जाना है, तो था किसमें? गुणा में ना, क्योंकि इसके बाद मत करना चाहिए प्लस का है तो प्लस का। अरे भैया प्लस का कब होगा? वहां पर तो आपको अगर जो आगे नहीं दिया है तब वो अक्षर के साथ, अगर वहां पर ध्यान देना, अगर वहां पर अक्षर के साथ है कोई गिनती तो गुणा है, लेकिन देखो जैसे यहाँ पर अक्षर के साथ नहीं तो उसके आगे प्लस माइनस होगा, लेकिन अगर वही अक्षर के साथ गिनती है तो उसकी दो बीच में गुणा छुपा रहता है। ये बात याद रखना कि अक्षर के साथ अगर गिनती है तो उन दोनों अक्षर गिनती के बीच में गुणा छुपा रहता है, लेकिन अगर अगर कोई गिनती के सामने कोई चिन्ह तो प्लस छुपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा है तो क्या बात है, x बराबर 8 को इन दोनों को मत छेड़ो। अब देखो यहाँ पर गुणा में है तो इधर क्या होगा? भाग में होगा, तो भाग में चाहे तुम ऐसे लिखो, ऐसे लिख सकते हो, चाहे तुम 8 बटे में दे सकते हो, इसका मतलब भाग रहा, लेकिन 8 जैसे लिखा रखो तो इस तरह मत लिखो। ठीक है, हमें इस तरह लिखना है, इधर 8 है और बटे में 2 काट दो, तो x बराबर के 4। अब देखो हमारा काम तो अभी से भर आया कि गिनती को गिनती हो रही है, अक्षर को अक्षर हो रही। चलो हम इसी प्रकार के अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जैसे हमारा अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि 4x माइनस के 2 बराबर के 3। ठीक है, वो भी हमारा इसी प्रकार है। यहां पर हम कर लेते हैं ऐसा कि 10 कर लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस गिनती को ऐसे भगाओ, चल अपने भाग, तो ये 4x है तो 4x बराबर में ये 10 है तो 10 मत छेड़ो इसको। यहां पर माइनस का 2 है, बराबर की इधर जाके प्लस का 2 होगा कि नहीं होगा? ये 4x इसको मत छेड़ो, इन दोनों को जोड़ दो 12। लेकिन अभी कहां खत्म हुआ, अभी तो गिनती के संग अक्षर भी है। हमने बताया गिनती और अक्षर के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा रहता है, यहाँ 4 जो है इसके बीच में गुणा का है, तो इधर आके क्या होगा? भाग में, तो आई x बराबर 12 को मत छेड़ो, इस गिनती को छेड़ना है जो यहाँ पर परेशान कर रहा है इस x को। चल तो गुणा में उधर जा भाग कर लेकर, तो इधर भाग में हो गया, क्योंकि अगर गुणा था काट देंगे तो x बराबर के 3 आएगा, 4 कम 4 4 3 12, तो 3 बटा 1 का मान 3 में होता है, कोई दिक्कत यहां से नहीं होनी चाहिए। चलो हम इसी प्रकार के अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं और इसी टाइप से धीरे बढ़ाते जाएंगे। ध्यान देना, जीरो तो हम लोग हीरो चल रहे हैं। अब हमने किया यहाँ पर कि 2x प्लस के 2 बराबर के x प्लस के 1। अरे भाई साहब एक ही समीकरण, इधर भी अक्षर गिनती इधर भी अक्षर गिनती, अरे करना कुछ नहीं है, जब यहां पर आए हो तो कुछ तो सीख के जाओगे। ध्यान देना, आपको कुछ नहीं करना, हमने जो पोयम गया जितना भी आपको पोयम आया बस पोयम रटे रहना कि अक्षर को अक्षर हो रही, गिनती को गिनती हो रही। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर हमें गिनती दिख रहा है, यहाँ पर हमें अक्षर, तो अक्षर को अक्षर की ओर फेंक दो और गिनती को गिनती की ओर फेंक दो, या तुम्हें से फेंको है। लेकिन एक बात आप लोग को डाउट बना होगा कि हम यहाँ पर एक्स एक्स क्यों ले रहे हैं। अरे आप चाहो तो ए टू जेड में से कोई भी अक्षर यहाँ पर रख सकते हो, वाई का रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ये नहीं करेगी कि वहां पर एक्स रहेगा। लेकिन समीकरण जैसे उसे पढ़ते हैं तो एक्स का प्रयोग कर रहे हैं, अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं तो एक्सा का प्रयोग करते हैं, इसलिए आदत बन गया है कि एक्सा का। ठीक है, लेकिन वो मायने में था आप ए से जेड तक कोई भी अक्षर यहाँ पर रख सकते हैं, अभी आगे मैं रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस गिनती को ना इधर भेज दीजिए, बराबर लगा दीजिए, x प्लस 1 को थोड़ा भी मत छेड़िए, यहाँ पर प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 होगा। अब क्या हुआ कि इधर तो अक्षर है लेकिन इधर तो अक्षर अभी दिख रहा है हमें और इधर भी अक्षर है, तो अभी आपने तो गिनती को काउंट किया, इधर गिनती मेरी, लेकिन अच्छा क्यों नहीं लगे। तो यहां पर ध्यान दो कि x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा है नहीं छुपा है, तो यहाँ पर 2x, अगर इधर प्लस का x है तो इधर क्या होगा, माइनस का x होगा, और बराबर है तो बराबर लगा दो। यहाँ पर 1 है और माइनस के 2। सर बोले यहाँ पर 1 का यहाँ प्लस 1 था, यहाँ प्लस क्यों नहीं था? अरे जब किसी बराबर के कोई जो आगे वाला नंबर होता है उसका कोई चिन्ह नहीं होता तो जो प्लस का छुपा ही रहता है, प्लस नहीं क्या रहते हैं। अब देखो 2x में से अगर एक x,
समीकरण में तो यही खास बात होती है कि x के आगे एक नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये पहले ही से एक x ही होता है। तो 2x माइनस के x जब घटाओगे तो x आएगा कि नहीं आएगा? देखो प्लस माइनस घट जाता है, बड़े का चिन्ह लग जाता है, 2x है कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा है, और x के आगे चिन्ह है माइनस का, तो प्लस माइनस घट जाता है, प्लस माइनस घटा देंगे, इन दोनों 2x में से अगर 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा। और बड़ा कौन है इसमें? बड़ा तो 2x नहीं तो 1x ही, तो 2x, 2x लेकिन क्या प्लस, तो प्लस नहीं तो छुपा रहता है। अब यहाँ पर ये इसका आगे प्लस है, इसका आगे माइनस है, प्लस माइनस घट जाता है, बड़े का चिन्ह लग जाता है, तो प्लस को घटा दो, 2 में से एक जगह 1, और उसमें बड़ा कौन है तो 2, 2 का चिन्ह क्या माइनस, इसलिए माइनस लगा देंगे। ये लो हमारे x का फाइनल वैल्यू आ गया है। चलिए हम इस प्रकार के और समीकरण को आगे बढ़ाते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जैसे मान लो हमारा अगला क्वेश्चन है कि x बटा के 2 प्लस के 2 बराबर के 4। अब यह समीकरण थोड़े मजेदार तो है, लेकिन क्या बताएं आपके दिमाग को फेल कर देगा। क्या आप कहोगे सर इधर ये प्लस का 2 है तो ये इसको भेज दे माइनस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत तो हमको थोड़ा भी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि आपको देखो यहाँ इसके नीचे बटन लग रहा है, क्या इसके नीचे कुछ बटन लग रहा है? हमें इन पूरे के नीचे बटन लाना है, मतलब कि हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, तभी हम समीकरण को कर सकते हैं पूरा में ऐसे फॉर्म, लेकिन ये तो बस यही के नीचे वहां है, यही के नीचे वहां है, हमें तो इन पूरे को बनाना है। तो पूरे को बनाने के लिए क्या करेंगे पता तुम्हें? इसको आप भिन्न की तरह हल कर दो ना, देखो कैसे हल हो जा रहा है, ध्यान देना इसको पहले इस तरीके सवाल को। क्या हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं क्योंकि इसका मान कोई चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखो एक तुम लोग का फ्रैक्शन बन गया x अपॉन के 2 प्लस 2 अपॉन 1। पहले नीचे का जानते हो ना, गुणा करा तो नीचे गुणा करा तो 2 बन जाए 2, और फिर 3 गुणा तो x में 1 का गुणा कराओगे तो 1x, तो लेकिन 1x लिखा नहीं जाता है इक्वेशन में, तो बस x डाल देंगे, प्लस है तो प्लस, और 2 2 जा 4, कोई दिक्कत यहां से नहीं, बराबर के 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यह आपका कामयाब ये था कि पूरे को बटन में मिला, देखो पूरे के बटन में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यह 2 कहां है सर? सर हम तो भाग में है, हम 2 है, हम भाग में, हम नीचे से लगे, हम बताएं भाग कैसे ही कहता है। अरे तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो आपको क्या करना है, गिनती को तो गिनती कर भेज रहा है यार, भाग में 2 है, देखो यार भाग लगाए नहीं, इसको बोलते हैं भाग, भाग, या बहुत लोग बोलते हैं भाग बटा, कुछ बोलते हैं इसका मतलब होता है भाग। तो यहाँ पर 2 भाग में है तो इधर क्या गुणा में होगा, तो x प्लस के 4 ऊपर वाले को मत छोड़ो, बराबर के 4 को मत छोड़ो, यहाँ पर भाग में 2 है, इधर क्या गुणा में 2 होगा, तो x प्लस के 4 बराबर 4 गुना के 8। लो जी वही छोटा सा समीकरण बन गया, यहाँ पर प्लस का 4 है, बराबर के इधर जाके माइनस का 4 होगा, इसका उत्तर आएगा 4। जैसे आप हल करोगे ना वैसा छोटा 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 बनता जाएगा। दोस्तों यह रहा हमारे वीडियो का पार्ट 1, मिलता है पार्ट 2 में, लेकिन समीकरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ग्रो करवाने में मदद कीजिएगा। इतना मेहनत मैंने किया क्योंकि मेरा भी टाइम हो गया पढ़ने का, इसीलिए आप लोगों से माफी चाहते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी पार्ट